अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आइडियल बायोलॉजी। आज का जो लेक्चर है वो डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का चैप्टर से आज का स्लो है और हम देखेंगे कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या हैं और इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो कंटेंट्स में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स है। अगर नॉर्मली हम देखें तो अल्कोहल्स को डिनोट किया जाता है किस तरह से ROH, यानी कि एक मिथाइल रेडिकल अटैच्ड है अल्कोहल के साथ, ठीक है। अब अगर देखें हम, क्लासिफिकेशन इनकी भी होती है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल के अंदर। वो कैसे होती है? अगर आपके पास जो अल्फ़ा कार्बन है, यानी कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है और कार्बन इसके साथ जो अटैच है, अब वो डिपेंडेंट है इस कार्बन के ऊपर कि इसके ऊपर कितने ग्रुप्स इसके साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। अगर इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और ये खुद CH2 है, यानी कि मेन ग्रुप इसके साथ एक अटैच्ड है, तो ये क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। इसी तरह अगर इसके साथ दो ग्रुप अटैच्ड हैं और यहाँ पर H है तो ये सेकेंडरी होगा। इसी तरह अगर इसके साथ तीन ग्रुप अटैच्ड हैं तो ये टर्शरी अल्कोहल होगा, ठीक है। तो ये बेसिक है। और उसके अलावा लोअर अल्कोहल्स और इन लिक्विड स्टेट, इनकी फ़िज़िकल स्टेट में प्रॉपर्टी में एक ये भी है कि इनकी जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ये जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हम नॉर्मली स्टडी करते हैं। उसके अलावा अल्कोहल्स आर स्वीट इन टेस्ट एक्सेप्ट ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल के अलावा सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ग्लाइसरोल कुछ इस तरह से लिखा जाता है, CH2 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 और इसके साथ तीन OH अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूला है ग्लाइसरोल का, ठीक है। तो क्या कह रहा है? सिर्फ इस ग्लाइसरोल के अलावा सारे क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं अल्कोहल्स। उसके अलावा दे आर कलरलेस अल्कोहल्स। कलरलेस होते हैं नॉर्मली जिस तरह से वाटर होता है। अल्कोहल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू एनालॉग अल्केन्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सिंपल है कि हमारे पास अल्कोहल्स, हम पीछे वाले अगर लेक्चर्स में भी देखें माइंस के अंदर, तो हम देख रहे थे कि अल्कोहल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो उनसे भी ज़्यादा थे, माइन से भी, और उसके अलावा इनके एल्केन से भी ज़्यादा होंगे। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के केस में। जब हम अमाइंस पढ़ रहे थे तो यहाँ पर क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिलेशन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं। अब C2H5OH, यानी कि इथाइल अल्कोहल, जिसे हम नॉर्मली अल्कोहल भी कहते हैं, उसको और प्रोपेन के साथ हमने कंपेयर किया है। इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो उसके 78 हैं, यानी कि जिसके अंदर अल्कोहल की प्रेजेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया है। और जिसमें सिंपल अल्केन है उसका क्या है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड कम है उससे, यानी कि। और अगर हम इनका टोटल मास भी देखें तो इनका मतलब रिलेटिवली अगर हम देखें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब जिस तरह से इथाइल अल्कोहल है ऊपर वाला, उसका 46 है, ठीक है। और अल्केन जो है हमारे पास प्रोपेन, उसका है 44। यानी कि मासेस जो हैं वो बराबर हैं, ऐसे समझे। लेकिन फिर भी फ़र्क कितना आ रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में? वो इस वजह से क्योंकि अल्कोहल के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। इस वजह से वो ज़्यादा एनर्जी उनको रिक्वायर्ड होती है ब्रेक डाउन होने के लिए या मेल्ट होने के लिए या फिर बॉयल होने के लिए। अल्कोहल्स आर कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी कि वाटर आपको पता है उसके अंदर सॉल्युबल तभी होगा जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, और वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और अल्कोहल्स भी बना सकते हैं। इस बेसिस पर ये जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है कम्प्लीटली। एज ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सो इट फॉर्म्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 109। यानी कि इनके स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं अल्कोहल्स के? अल्कोहल्स का नॉर्मली स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और उनकी जो बॉन्ड एंगल होती है वो होती है 109। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। और बॉन्ड एंगल जो होती है 109 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर उनका और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। तो आज का लेक्चर होता है पूरा, और अगले लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।